कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुए भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं मैं किस किस को समझाऊं, सभी ने एक रट लगा रखी है। माया जोड़ लूं, कोठी बना लूं और बस बैंक बैलेंस बना दूं। परमात्मा कहते हैं ये भांग पी रखी तुमने काल की। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। जैसे शाम के समय शराब के ठेके पर 5-4 शराबी घूटी ला कर आ रहे हों, उनकी गतिविधि और उनकी भाषा देखो, एक जैसी सबकी, एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल, ऐसे लटखड़ाते चलेंगे और बोलेंगे तो ऊट पटांगा बकवाद करते हुए दिखेंगे। तो परमात्मा कहते हैं इस काल ने तो इस 21 ब्रह्मांड में भांग गिर रखी है बगैर तोली, और इस भांग को पिए फिर रहे सारे के सारे प्राणी। और जिसको भी ज्ञान की चर्चा की जाती है न्यों का किसने देखा फिर देखेंगे, फिर के देखा कल मृत्यु हो जाएगी, खाक देखेगा फिर। परमात्मा कहते हैं काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी, फिर करोगे कब। अब यहाँ की व्यवस्था बता रहे हैं परमात्मा कि पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे वो आज पीले हो जाही। पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की याहे रीति है एक आवत एक जात। पुण्यात्माओं परमात्मा ने ना जाने कितने उदाहरण दे दे के हमारी यह भांग उतारनी चाहिए। अब क्या प्रमाण देते हैं कि जैसे पतझड़ के दौरान सभी वृक्षों के पत्ते पीले होकर झड़ना शुरू हो जाते हैं और सभी गिर जाते हैं, और तुरंत ही कोपल फूट आती हैं, और 10, 15, 20 दिन में वो फिर पत्ते बनकर 1 वर्ष वो फड़ करके मस्ती मार लेते हैं, और फिर बीच में भी आंधी तूफान से टूट जाते हैं, और समय आने पर तो सब ने गिरना ही गिरना है। तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं कि पतझड़ आवत देख के जब प्रलय होगी सभी विनाश में आएंगे। तो यहाँ बता रहे हैं पतझड़ आवत देख के बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे आज पीले हो जाही। अब जैसे हम बूढ़े हो गए, हमारे सफ़ेद बाल हो गए, सफ़ेद बाल हो गए तो ये समझ लो टिकट कटन वाली है, कट जायु कर दे। तो इसलिए ये प्रमाणित हो गया है कि अब अपनी तैयारी पकड़, भक्ति कर। फिर क्या बताते हैं कि पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय। अब जैसे कोई बड़े पूरे परिवार में कोई सदस्य बीमार हो जाता है, रोगी हो गया, असाध्य रोग हो गया, और डॉक्टर ने बता दिया 10 दिन का मेहमान है या 1 महीने का मेहमान है। उस समय उसकी क्या स्थिति होती है, रिलेटिव आकर इकट्ठे होने लग जाते हैं, परिवार के सदस्य भी आसपास बैठ जाते हैं। तब वो खुद सोचता है कि अब के बनेगी, मेरे साथ कहाँ जाऊंगा। तो यहाँ उदाहरण दे रहे परमात्मा के पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय। हे वृक्ष, यानी वृक्ष समझो एक परिवार, एक पत्ता टूट कर जा रहा है वो सदस्य परिवार का, और वो खुद कह रहा है कि ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए, अब के बिछड़े फिर नहीं मिलेंगे, ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तो फिर जो कुल के लोग बैठे होते हैं वो एक सांत्वना दिलाते हैं
और क्या कहते हैं, भाई यहाँ तो सब ने ही मरना है, ना कोई रहा, 2 दिन आगे पीछे, भाई ये तो सब ने ही जाना है, परमात्मा का विधान है, चिंता ना कर, जो होनी थी होगी। बस इतना संतोष देकर हम उसका दिल डांटते हैं। ऐसे ही उदाहरण दे रहे परमात्मा कि वृक्ष कह रहा है, वो तरवर कह रहा है, तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवत एक जात। दादा मर गया, पोता पैदा हो गया, 50-60 वर्ष वो पोता नाच कूद लेगा, फिर वो मरेगा, उसका पोता तैयार हो गया। तो परमात्मा कहते ये क्या जीवन है तुम्हारा, तुम इसी को फाइनल मान लिया। इसका एक विकल्प है, अभी तक नहीं था, अब इसका अल्टरनेट प्राप्त है, फिर इसको ग्रहण करो। जब तक हमारे साथ धोखा हुआ सो हुआ, अब तो सतर्क हो जाओ। ये जीवन नहीं है, ये संसार ठीक नहीं है, ये आपका नहीं है। काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो हो, इन दोनों को खो।